इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर निकालना था। उत्तर वो चैंपियंस बन चुके हैं, चैंपियंस समझते औकात तो है नहीं हमारी चैंपियंस बनने वाली, बट इंडिया चैंपियन बन गया। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, दूसरी मर्तबा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरा आईसीसी टाइटल। निकल आलू आलू बाहर आना जरा बेटा, आलू आप बाहर आ, आलू भी बाहर आ जाए, तनवीर अहमद भी बाहर आ जाए, शुएब अख्तर भी बाहर आ जाए, वो सारे बाहर आ जाए जो कह रहे थे इंडिया को एडवांटेज मिला है, इंडिया को ये मिला है, इंडिया को वो मिला है, इंडिया विन चैंपियन ट्रॉफी। मतलब 250 तो आसानी से बनता नजर आ रहा था, 280 प्लस रन्स बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पे इंडिया ने जो कमबैक किया है विद स्पिनर्स, और खास तौर पे जो पावर प्ले में स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती को ले आए और उनसे वो विकेट ली, और उसके बाद फिर आगे आगे विकेटें आती गईं, कंसिस्टेंटली विकेटें लेती रही है टीम इंडिया। और फिर बीच में आपने देखा कि शेल में चले गए हैं बल्लेबाज न्यूजीलैंड के, बहुत ही स्लो, बहुत ही हल्की बल्लेबाजी उन्होंने की है कि मतलब आप जडेजा जैसा बॉलर अगर 10 ओवर्स में 13 रन दे रहा है। इंडिया ने अपनी बॉलिंग से जो ट्रैप किया न्यूजीलैंड को, वो जो के स्टार्ट किया, अगर देखें पावर प्ले के रन को ऐड करके आप देखें तो ये तकरीबन 280-290 जा रहे थे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को, मगर ये बहुत कम रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब और भी करना चाहिए था भैया। 215-220 पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आराम से खेल कूद के आप उछल कूद के रन बनाते, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी उठाते और घर लेके चले आते। बचा तो कुछ नहीं, मगर रोहित शर्मा जो कैचेस ड्रॉप है ना, वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मैं हमेशा ये कहता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मगर यार 4-4 कैचेस छोड़ना ये को समझ में नहीं आता। अनुष्का शर्मा चिल्ला उठी, चीख उठी वो तो यार, क्या है मतलब, ये क्या चुतियापा है तुम लोग, क्या छोड़ने के लिए? सही बात है, लानत भेजो, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 275-280 एक ऐसा टोटल होगा कि जो इंडिया को अंडर प्रेशर फील करवाएगा। तो ये इतना खतरनाक किस्म का टोटल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो जिस तरीके से बैटिंग करती हुई आ रही है, 240, 42, 45, इवन हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 262, दैट वाज नॉट इनफ, बट दिस इज फाइनल। फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है, और मैं समझता हूं कि बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब। इतना कोई बड़ा टोटल नहीं बनाने दिया, और पिच अगर आपने लाइव मैच सारा देखा है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। ये हम करवा रहे थे ना, इंडिया नहीं जीतेगा बेटा, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, जीत गया वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर निकालना था। उत्तर वो चैंपियंस बन चुके हैं, चैंपियंस समझते औकात तो है नहीं हमारी चैंपियंस बनने वाली, बट इंडिया चैंपियन बन गया। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, दूसरी मर्तबा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरा आईसीसी टाइटल। निकल आलू आलू बाहर आना जरा बेटा, आलू आप बाहर आ, आलू भी बाहर आ जाए, तनवीर अहमद भी बाहर आ जाए, शुएब अख्तर भी बाहर आ जाए, वो सारे बाहर आ जाए जो कह रहे थे इंडिया को एडवांटेज मिला है, इंडिया को ये मिला है, इंडिया को वो मिला है, इंडिया विन चैंपियन ट्रॉफी। उत्तर चैंपियंस बन चुके हैं, वो चैंपियंस बन चुके हैं, चैंपियन मेरे सामने चैंपियन बने हैं। अर्शदीप सिंह, जडेजा, हर्षित राणा भाई विकेटें ले गए, पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं, ये चैंपियन बन चुके हैं। दुबई में भाईजान पिटम पटाई हो रही है रविंद्रा ने और विल यंग ने, और उसके बाद मतलब ऐसे लग रहा था कि यार ये लोग जो हैं ये मतलब 250 तो आसानी से बनता नजर आ रहा था, 280 प्लस रन्स बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पे इंडिया ने जो कमबैक किया है विद स्पिनर्स, और खास तौर पे जो पावर प्ले में स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती को ले आए और उनसे वो विकेट ली, और उसके बाद फिर आगे आगे विकेटें आती गईं, कंसिस्टेंटली विकेटें लेती रही है टीम इंडिया। और फिर बीच में आपने देखा कि शेल में चले गए हैं बल्लेबाज न्यूजीलैंड के, बहुत ही स्लो, बहुत ही हल्की बल्लेबाजी उन्होंने की है कि मतलब आप जडेजा जैसा बॉलर अगर 10 ओवर्स में 13 रन दे रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने बहुत ही स्लो खेला है, बहुत ही डॉट बॉल्स खेली हैं,
आप फील्ड को जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर पाए प्रॉपरली और रन्स नहीं बना पाए। रन बॉल तो बनना चाहिए था, 4-5 रन्स बनते रहने चाहिए थे, जिसपे आके आखिर में ये जो इनिंग्स थी ना, ये 250 के बाद इनिंग्स ये खेलनी बनती थी ब्रेसवेल की, कि अगर न्यूजीलैंड 250 कर जाता तो उसके बाद फिर ये ब्रेसवेल इनिंग्स खेलता तो 280-290 तक लेके जाता। तो अब मेरे ख्याल में दुबई में तो बिल्कुल देख के ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, मतलब यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि दुबई में मैच हो रहा है। बहरहाल इंडिया ने अपनी बॉलिंग से जो ट्रैप किया न्यूजीलैंड को, वो जो के स्टार्ट किया, अगर देखें पावर प्ले के रन को ऐड करके आप देखें तो ये तकरीबन 280-290 जा रहे थे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को, मगर ये बहुत कम रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब और भी करना चाहिए था भैया। 215-220 पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आराम से खेल कूद के आप उछल कूद के रन बनाते हैं, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी उठाते और घर लेके चले बना पा रहे हैं। बचा तो कुछ नहीं, मगर रोहित शर्मा जो कैचेस ड्रॉप है ना, वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मगर यार 4-4 कैचेस छोड़ना ये को समझ में नहीं आता। अनुष्का शर्मा चिल्ला उठी, चीख उठी वो तो यार, क्या है मतलब, ये क्या चुतियापा है तुम लोग, कैच छोड़ने के लिए? सही बात है, लानत भेजो, मैं तो कह रहा हूँ। गिल कैच छोड़ रहे हैं, रोहित शर्मा का मतलब वो तो बहुत ही एफर्ट तो उनकी अच्छी थी, मगर अच्छी थी, उछलने में छोटे रह गए थे थोड़े से। ठीक है, विराट भैया के हाथ में गुस्सा आया ना शर्मा, वो शायद पकड़ लेते कोई चीज, मगर ये जो कैचेस ड्रॉप हुए, जडेजा आपके कुलदीप, मतलब कैचेस तो ड्रॉप हुए ना आपके यार, कैच अगर ये कैचेस विन मैचेस समाउ अगर ऑन अ वेरी, इंडिया की अगर ऊपर से 1-2 विकेट ले, प्रेशर डाल के रखें और हिसाब किताब वैसा चलता रहे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 275-280 एक ऐसा टोटल होगा कि जो इंडिया को अंडर प्रेशर फील करवाएगा। तो ये इतना खतरनाक किस्म का टोटल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इंडिया की जो टीम है वो जिस तरीके से बैटिंग करती हुई आ रही है, 240, 42, 45, इवन हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 262, दैट वाज नॉट इनफ, बट दिस इज फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है। और मैं समझता हूं कि बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब, इतना कोई बड़ा टोटल नहीं बनाने दिया। और पिच अगर आपने लाइव मैच सारा देखा है तो जो टर्न मिल रहा है वो 2 डिग्री का मिल रहा है, कोई बहुत शार्प टर्न नहीं है। इंडिया का 5वां मैच है इस दुबई के मैदान में, और 5 में से जो आज उनको टर्न मिल रहा है या मिला है, जो हमने एंड के ओवरों में और वो आखिरी 5-7 ओवरों में सामने आया स्क्रीन पे जो मैंने देखा, तो वो टर्न इनको 2 डिग्री का मिल रहा था, जो कि बाकी सबसे कम है, कहीं 3 था, कभी 3.25 था। लेकिन आज जो इनको मिला है तो वो तो इतना मिला। तो अगर उसी तरह का डिग्री, टर्न की डिग्री उसी तरह ही होता है न्यूजीलैंड के टाइम पे भी, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किलात की बात नहीं होनी चाहिए बैटिंग के लिए। और दूसरी इनिंग में गेंद अच्छा ही बल्ले पे आता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि भारत ने 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया और भारत के हर एक प्लेयर ने दमदार खेल दिखाकर न्यूजीलैंड को इस फाइनल में हरा दिया और बता दिया कि भारत को सब कॉन्टिनेंट में हराना बहुत ही मुश्किल है। भारत ने एक रिकॉर्ड बना दिया जहां पर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली और इसके बाद अब भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को ये परेशानी हो चुकी है कि भारत इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। जैसे कि भारत ने नए नए प्लेयरों को चांस दिया और आज देख सकते हैं कि हर एक नया प्लेयर भारत के लिए परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।